हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है। बाकी तो आप देख ही रहे हैं मार्केट का क्या सा चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो बहुत बढ़िया चल रहा है। आज जो मार्केट ने किया ना, बड़ा अजीब सा हरकत किया और वास्तव में मैं भी सरप्राइज रहा। फिर मैंने एक चीज़ सोचा, अरे मार्केट सबको पैसा बनाने नहीं ना देगा जी, हैं? सबको ऐसी पैसा बनाने दे देगा तब तो फिर मार्केट किस बात का रहेगा। यहाँ तो आपको फ्रस्ट्रेट करेगा, ऐसा फ्रस्ट्रेट करेगा कि आपका नानी याद आ जाएगा, मतलब बिल्कुल आपको तंग करके रख देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर समझिए और अगर समझ जाइएगा तब आपको मज़ा आएगा। देखिए सर, मज़ा एक बात तो है, मज़ा कब आता है? जब पैसा बनता है तभी ना मज़ा आएगा, और जब पैसा बनेगा ही नहीं तो मज़ा कैसे आएगा, जो फैक्ट है। तो इन सब के बीच में एक जो काफ़ी अच्छा जो रहा ना, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिस्टम ने हाथ आगे कर दिया। मैं आप लोगों को बोला नहीं कि सिस्टम हाथ आगे कर दिया, और जब भी सिस्टम हाथ आगे करता है तो मार्केट मार्केट हो या वहाँ पर ही निगेटिविटी कम हो जाता है। आपने पहले तो दिखा देते हैं निफ्टी का, बैंक निफ्टी भी 418 पॉइंट माइनस हुआ। हम भी सोचे कि क्यों माइनस हो गया अचानक से। एक बार लगा कि एफआईएस बेचा है, फिर कुछ कुछ थोड़ा सा आज मिड कैप भी शांति रहा। मतलब आज हम कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ किए हों। तो आइए आपको एक बहुत ही फेमस गुड न्यूज़ बताता हूँ, जिससे क्या है कि आप उसको देख के अच्छा लगेगा और आपको लगेगा सर आप ठीक बताएं, पहले भी सही बताएं, लेकिन अच्छा है कि सरकार को अब इन चीज़ों को समझ में आने लगा। गुड न्यूज़ ऐसा है, उसके बारे में पहले बता के तब बताना सही रहेगा। 10 मई मोदी जी ने क्या बोला? सोना नहीं खरीदना है 1 साल। 13 मई पे 9% का तेजी करवा दिए। किस पे? सोना पे। क्यों? क्योंकि टैक्स लगा, जो टैक्स कम किए थे 24 में, वापस से 9 से 15 कर दिए, तो भाई साहब भाग लिया। उसके बाद आज सुबह 6 बजे से पेट्रोल का दाम 3 रुपया बढ़ जाएगा। ले भाई, आधा पेट्रोल पंप तो ऐसे ही बंद कर दिया था। हम सोचे थे कि कल वीडियो बना के डालें कि देखिए 5 पेट्रोल पंप में गए हैं, पाँचों बंद है, और एक जो खुला हुआ है ना, ऐसा लग रहा था कि पैसा नहीं ले रहा था, फ्री में बांट रहा था। तो अगर आप उस पैनिक के हिस्सा बनते हैं तब तो फिर क्या ही बोला जाए। और मैं नहीं चाहता कि हमारे टीवीएसएम वाले कभी उस पैनिक का हिस्सा बने। ठीक है, देर ना सवेर, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन पैनिक का हिस्सा मैं नहीं बनने दूंगा। मैं हमेशा चाहूंगा कि आप पैनिक में ना हो। अब आइए, ये सब क्यों किया गया? तो आप बोलोगे सर मोदी साहब बोल रहे थे कि हमारा फॉरेन रिजर्व घट रहा है और हमको फॉरेन रिजर्व बचाना है और इसलिए हमको ये करना है। बहुत बढ़िया बात है। तो क्या ये कदम उठाने से फॉरेन रिजर्व बढ़ गया? तो अब आप बोलोगे हाँ, ये बात तो सही है, ये कहाँ दिखेगा? तो सर आज से नहीं, हम लोग जब से वीडियो बना रहे 4-5 साल से हमेशा दिखाते हैं। और एक चीज़ देखिएगा, टाइम बाइज टाइम हर कुत्ते का दिन आता है ये बात जानते हैं ना, हर उसका दिन आता है। तो जितना डाटा हम कवर करते हैं ना, किसी टाइम वो डाटा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होगा, और उस डाटा पे आपको तेजी बन जाएगा। अब उस डाटा को समझने के लिए आपको पहले से मेंटली तैयार होना। अभी तेजी नहीं बना है, लेकिन अब तेजी बनेगा उस डाटा को देख के। वो डाटा क्या है? हफ्ते में 1 दिन आता है, और आज वो डाटा आ चुका है। और आप देखिए, इंडियन फॉरेंसिक एक्सचेंज रिजर्व जो गिर गया, तो मोदी जी ने उसके बारे में इतना ज़्यादा बताया कि भाई हमको डॉलर बचाना है, ये वो मतलब जो भी है। तो यहाँ आज वो डाटा आपको 690.69 बिलियन से बढ़ के 696.99 बिलियन बढ़ गया, मतलब 6 बिलियन बढ़ा। ये बहुत अच्छी बात है। आज तक मैंने फिलहाल 4-5 साल से कभी नहीं देखा कि कोई सरकार इस पे इतना फोकस करता है। फर्स्ट टाइम ये फोकस हुआ है, और अभी तो ये स्टार्ट हुआ है। जिस तरह का न्यूज मार्केट में चल रहा है, ब्लूमबर्ग से लेके हर किसी का, सूत्रों के हवाले कि पहले बॉन्ड में कम करेंगे सरकार एफआईएस का, और बाद में कैपिटल गेन टैक्स भी कर सकते हैं। भी मतलब अनुमान है, ऐसा कहीं मतलब भारत सरकार ने नहीं कहा है, लेकिन जिस तरह हम हो गए, आप हो गए, या बड़े बड़े जो न्यूज एजेंसियां हैं, उनका इनडायरेक्ट दबाव भी है। क्योंकि जब से टैक्स का मार पड़ा है तब से एफआईएस बेच ही रहे हैं, और अभी तक लंका लगा दिए हैं, और तब से स्टॉक मार्केट वहीं का वहीं गिरा हुआ है। समझ गए ना? नहीं समझे? वहीं का वहीं गिरा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में ये डाटा जस्ट एक संजीवनी का काम करेगा। किसके लिए? सरकार के लिए, आपके लिए, मेरे लिए नहीं, सरकार के लिए। सरकार जो गवर्नमेंट है, जो सिस्टम है, उसको लगेगा कि भाई उसने जो भी काम किया उसका इम्पैक्ट, क्योंकि ये वीकली डाटा है, हर वीक आता है, उसका इम्पैक्ट दिखा है। तो 9 बिलियन, मिलियन नहीं है, बिलियन, समझ गए? हाँ।
तो इतना बढ़ना एक काफ़ी अच्छा है, क्योंकि गिरा था तो सरकार बेचैन हो गया। 8 बिलियन गिरा था तो सरकार बेचैनी आपने देखा कि ये हो गया वो हो गया, तो यहाँ पर ही आपको बढ़ता हुआ दिखा है, तो अच्छी बात है। 697,000 है ना यूएसडी, तो मतलब इसका बढ़ना, हज़ार वो मिलियन होता है, ये बिलियन है, तो 6 बिलियन हम बोल दे रहे हैं। तो 6 बिलियन का बढ़ा होना एक पॉजिटिव जाता है और सरकार को इससे एक मैसेज आता है कि उनके द्वारा लिया गया स्टेप सही स्टेप में आता है। जो लेने वाले हैं अगर वो ले लिए, आप इसको डाउन करके दिखा देना, ये रिजर्व बढ़ता चला जाएगा। समझ गए? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि भारत सरकार के द्वारा लिया गया जो स्टेप है वो ग्राउंड में आपको दिख रहा है, ये प्रूफ है। अब आते हैं तो सर, तो फिर मार्केट को तेजी करना था। अरे डाटा लेट से ना आता, आफ्टर ना मार्केट आया, बिफोर मार्केट थोड़ी आ गया, क्या ड्यूरिंग मार्केट बाद में आया। तो सर फिर आज इतनी बिकवाली और इतना दबाव, अब बिकवाली किस बात की है? किस बात की बिकवाली है? ठीक है, थोड़ा बहुत बेच दिया। डर तो ये है कि कल सैटरडे है, फिर संडे है, 2 दिन है, 2 दिन में क्या हो जाएगा। देखिए, खराब से खराब दिन तो हम लोगों ने देख लिया, और क्या खराब करोगे? ऑलरेडी हमने सारा खराब चीज़ देख लिया। अमेरिका ईरान युद्ध हो रहा है, नहीं हो रहा है, चाहे हो रहा है, यही सुन रहे। चाइना ईरान का मदद कर रहा है, नहीं कर रहा है, हार्मुज खुल रहा है, नहीं खुल रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, मतलब यही सब चल रहा है ना। नया अच्छा क्या हुआ? तो नया अच्छा ये हुआ जो सरकार ने कदम उठाया, इसको बोलते हैं बढ़िया, ये सटीक है, तो थोड़ा सा बढ़ा। अब खाली टैक्सेबल को थोड़ा कम करें, फिर देखिए इसकी रफ्तार कैसे बढ़ती है। और नहीं करेंगे तो फिर बिकवाली भी हो जाएगा, यो सुन लीजिए, फिर बचाते रहिएगा। दोनों चीज़ बता दिए आपको, 2 दिन का समय है, आप इसमें लाना पड़ेगा। देश हित में, देश की मतलब राष्ट्रभक्ति दिखाते हुए गवर्नमेंट को जो ये टैक्स का अत्याचार है, इस पे FIS के लिए नहीं, सबके लिए ख़त्म करना चाहिए। अरे आप एक बार करके तो देख लो सर, साल भर के लिए, 6 महीना के लिए कर लो, आपको पता चल जाएगा। बाकी समय आपके साथ रहे, भगवान से यही प्रार्थना है। और ये देखिए, आज का ओपनिंग काफ़ी अच्छा हुआ, कल के ओपनिंग से बहुत अच्छा रहा आज का ओपनिंग। आज का हाई भी बड़ा बनाया, कल का हाई था 23,777 और आज का हाई है 23,839, तो स्वाभाविक है कि हायर हाई बनाया। कल का लो था 23,426, आज का लो है 23,610, ठीक है, तो यहाँ हायर लो बनाया, बराबर है। तो आप बोलोगे हाँ सही है सर, बट दिक्कत कहाँ फंसा दिया? यहाँ फंसा दिया। ये जो 36 पॉइंट नीचे, 36 है ना जी, हाँ देख लीजिएगा, 36 46 जो होगा, 46 है, माफी चाहूंगा, तो 46 पॉइंट जो नीचे बंद कर दिया ना, ये एक डर आपके दिल में दे दिया। स्वाभाविक है, मेरे दिल में भी आया, इसलिए मैं रुका हुआ रहा कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। ठीक है, FIS बेचे वो अलग बात है, लेकिन ऐसा क्यों कि अचानक से हमारे सामने सारे, देखिए मार्केट को समझिए, मार्केट क्या समझता है। अगर आपको पता है कि ईरान युद्ध हो रहा है, फलाना हो रहा है, ठिकाना हो रहा है, तो मार्केट उसको एडजस्ट कर जाता है, पहले ही गिरावट दिखा देगा, तेजी बढ़ा देगा, जो भी करना है मार्केट एडजस्ट कर जाता है। बट यहाँ जो थोड़ा माइनस होकर बंद होना ना, ये थोड़ा सा मेरे खिलाफ, अदरवाइज सब पॉजिटिव है। या तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वॉलेटाइल सेशन होगा, अगर 2 दिन में कुछ अच्छा आ जाता है तो भाई निफ्टी आपको 24,500, उससे पहले नहीं, वो सीधा 800-900 पॉइंट भी ऊपर खुल सकती है। वो बात की बात है, क्या आएगा नहीं आएगा वो तो ठीक है, हम लोग तो अनुमान ही कर सकते हैं, लेकिन जो आया है वो तो एटलीस्ट आप लोगों को हम बता दें, तो ये चीज़ है। तो तैयार रहिए, जैसा आप लोगों को गुड न्यूज चाहिए था वो आपको मिला। सरकार ने जो जिस चीज़ पे स्टेप उठाया वो स्टेप फलीभूत होता हुआ दिखा। सूत्रों के हवाले से जो न्यूज वायरल किया है, अगर वो न्यूज सही नहीं होता है तो वापस से बिकवाली आ जाएगा, वहाँ आपका गोल्ड का भी असर नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का भी आपका असर नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है सरकार को। बाकी निगेटिव में हर जगह तो निगेटिव ही है, क्या निगेटिव बोले, सब जगह तो निगेटिव ही है। रुपया का नया लो लगना ये भी निगेटिव है, क्यों नहीं निगेटिव है? लेकिन अब क्या है कि थोड़ा सा इग्नोरेंस वाला सिस्टम दिख रहा है गवर्नमेंट की तरफ से भी, हाँ सिस्टम की तरफ से दिख रहा है। जब सिस्टम इग्नोर कर रहा तो हम काहे झूठ मूठ का पकड़ के रखें, हम भी शांत रहेंगे। तो आज ये 96 पॉइंट कुछ का हाई लगाया था, 96.18 का समथिंग, 12 है कि 18 ऐसी है, हाई लगाया था 96 का, उसके बाद शार्प गिरावट आया और फिर 95.87 पे क्लोज हुआ। तो कमज़ोर है तो कोई नहीं है, तो है, अब क्या करिएगा, इसमें आप और हम क्या कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, क्या कर, इसमें तो गवर्नमेंट को करना है, गवर्नमेंट को ना करना है, रुपया को मजबूत करना है तो डॉलर का इंपोर्ट करवाना है, डॉलर को लाना पड़ेगा, डॉलर लाने के लिए आपको IT से लाना पड़ेगा या फिर अपने यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करवाना पड़ेगा। इन्वेस्ट कैसे करवाइएगा? आपने टैक्स का जो दरिद्र वाला मुख खोल रखा है उसमें सारे इन्वेस्टर फंस जा रहे हैं। आप ही बताओ ना, 1 महीना में 3% मतलब 1 रुपया टूट जाना कितना बड़ा नुकसान है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सरकार जो ये सूचना है ग्राउंड में भी वो अप्लाई हो, ऐसा उम्मीद है। नहीं होगा तो
फिर से बिकवाली कंटिन्यू। तो ये थॉट को जो निगेटिव है उसने हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग किया। बाकी हम लोग फुल इन्वेस्टेड हैं और यहाँ से हम पॉजिटिव व्यू के साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।